नमस्कार। चाय है, चुनाव है, मतदान का सीजन है और गर्मा गर्म खबरें हैं तो और भला क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं चाय गरम का सफर। आज आम चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हुई। 91 सीटों पर मतदान हुआ। 20 राज्यों के मतदाताओं ने अपने सांसद चुनने के लिए वोट डाले। शाम का वक्त है, घर पहुंचे हैं और चाय की चुस्कियों के बीच अब ये सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे और लोगों से चर्चा कर रहे होंगे आपस में कि आखिर जिस कैंडिडेट को वोट डाला वो जीतेगा या नहीं। जिस पार्टी के लिए मतदान किया क्या उसके लिए खुशखबरी होगी, यानी उसके लिए चाय की चुस्की उसकी मीठी होती या फीकी। थोड़ी देर में, कुछ दिनों के बाद यानी 23 मई के बाद पता चलेगा। लेकिन क्या कुछ उबल रहा था मैदान में? वोटिंग के शक्ल में ये कुछ बाहर आया। आज की अगर बात करें तो आज वोटिंग के दौरान कई तस्वीरें सुर्खियों में आई हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरह से गर्मा गर्म माहौल भी देखने को मिला। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। सबसे पहले करनूल में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा। तो करनूल में कार्यकर्ताओं में भिड़ने की ये तस्वीरें, किस तरह से चुनाव में कई बार हालात बेकाबू हो जाते हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प। और इससे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। और ये कुछ तस्वीरें अच्छी नहीं होती है। चाय की चुस्कियां जो हैं वो फीकी पड़ जाती हैं, जो स्वाद है बेस्वाद हो जाता है। इससे बचना चाहिए तमाम पार्टियों को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें टीडीपी कार्यकर्ता एस भास्कर रेड्डी जो है वो जख्मी हो गए, ये बताया जा रहा है। कई जगह से टकराव की खबरें देखने को मिल रही हैं और ये खबरें सामने आ रही हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही स्थिति नहीं कहा जा सकता। इसे तमाम पार्टियों को इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत और कार्यकर्ताओं को भी ये समझने की जरूरत, आप देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए मतदान कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश की ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, खबरें बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश से ही ये अगली खबर है, जहां पर कि एक कार्यकर्ता वहां पहुंच गया और उसने ईवीएम मशीन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। आखिर क्या हो रहा है? आंध्र प्रदेश से ये तमाम तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। नाम साफ नहीं दिखने से वो नाराज था, ये बताया जा रहा है। और ज्यादा हैरानी इसीलिए हुई क्योंकि ये शख्स मधुसूदन गुप्ता खुद चुनाव लड़ रहा है और आंध्र प्रदेश की गुटकुल विधानसभा सीट से जनसेना पार्टी का उम्मीदवार है। मधुसूदन गुप्ता अपना वोट डालने आया था, लेकिन ईवीएम मशीन पर विधानसभा और लोकसभा सीट का नाम ठीक से न दिखाई देने से गुस्से में आकर ईवीएम को ही तोड़ दिया। खैर, बूथ के बाहर पुलिस खड़ी थी, जिसने इसे गिरफ्तार कर लिया है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। बांदीपोरा से एक खबर है, जहां एनसीओपीसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और ये तस्वीरें भी चौंकाने वाली हैं। ये बांदीपोरा की तस्वीरें, जहां पर कश्मीर के बांदीपुरा पोलिंग बूथ पर दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और मामूली बात से शुरू हुई कहासुनी विवाद में बदल गई और उसमें हाथापाई की नौबत तक आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद जवानों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। ये मामला बांदीपुरा के इंदरकोट सुंबाल इलाके के बूथ नंबर 24 का है। हालांकि बाद में इस बूथ पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो चलिए अगली खबर भी बांदीपोरा से, लेकिन तस्वीर यहां पर उल्टी हुई है। अभी आपने झड़प की तस्वीरें देखी, लेकिन अब यहां पर डांस करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। किस तरह से उत्साह में वोटर्स नजर आ रहे थे। लोकतंत्र में, लोकतंत्र का पर्व जिस तरह से जश्न मना रहे हैं लोग, काफी खुश। और बारामूला लोकसभा सीट के बांदीपोरा में वोटिंग करने पहुंचे वोटर इस तरह से डांस करते हुए दिखाई पड़े। देख सकते हैं पोलिंग बूथ के बाहर लाइन लगी है और इसके बगल में स्वेटर पहना हुआ ये वोटर बिंदास डांस कर रहा है। यह तस्वीर इस मायने में भी खास है क्योंकि कश्मीर में हमेशा आतंकी वोटर्स को वोटिंग के खिलाफ धमकाते हैं, लेकिन बांदीपोरा में लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और उसकी बानगी ये तस्वीर है।
तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इसमें बताया जा रहा था कि किस तरह से चुनाव संपन्न हुआ शांतिपूर्ण तरीके से। आमतौर पर देखा जाए तो तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है और बम्पर वोटिंग कई इलाकों में हुई है। चलिए हम आप तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं आज इस फेज में, जो पहले फेज में वोटिंग हुई। और कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो ताकतवर कही जा सकती हैं। बुलेट का जवाब बैलेट से आया है। कश्मीर की बारामूला सीट के लिए आज वोटिंग हुई, जिसमें वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोलिंग बूथ के बाहर सुबह से ही परंपरागत कश्मीरी पोशाक फेरन पहने लोगों की लंबी कतारें नजर आई। पुरुषों के साथ महिलाएं भी वोटिंग में पीछे नहीं रहीं। वोटिंग में इतनी बड़ी तादाद में बारामूला सीट के लोगों ने हिस्सा लेकर जाहिर कर दिया है कि उनका भला सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि ही कर सकते हैं और आतंकियों से उन्हें कोई हमदर्दी नहीं। ये तस्वीरें आतंक पर दरअसल करारा प्रहार है। तो ये महिलाओं ने भी वोटिंग यहां पर की और बुलेट का जवाब बैलेट से। आतंकवाद हारा, लोकतंत्र जीता है। तो लोकतंत्र के लिए ये कितने जबरदस्त संदेश हैं कि लगातार जो है लोग बुलेट का जवाब बैलेट से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं और वहां से किस तरह से बढ़ चढ़ कर लोगों ने मतदान किया। दिव्यांग भी वोटिंग करने में पीछे नहीं रहे। तस्वीरें इस बात के गवाह हैं। कश्मीर में वोटिंग का जुनून किस तरह से देखने को मिला, इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये कश्मीर की तस्वीर है जहां व्हील चेयर पर वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। और इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है और ये इन लोगों के इस जज्बे से ही समझा जा सकता है। तो कश्मीर में वोटिंग का जुनून देखने को मिला और जिस तरह से यहां पर आंकड़े आ रहे हैं, बताया जाता है कि मतदान अच्छा खासा हुआ है और लोगों में उत्साह काफी पहले से ही देखा जा रहा था, यानी सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया में शामिल हो गए थे और व्हील चेयर पर आकर वोट डाला है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ये कहती है कि बुलेट से कोई भी डरने वाला नहीं, बैलेट का साथ है, यानी लोकतंत्र में विश्वास है जम्मू कश्मीर के लोगों का। तो व्हील चेयर पर बैठकर लोग वोटिंग करने के लिए आए, महिलाएं आई और फिर जो पहली बार वोट डालने के लिए आए थे, यानी 18 साल के बाद जिन्हें पहली बार मौका मिला, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे थे और बुजुर्ग भी इसमें कहीं से पीछे नहीं रहे। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बुजुर्ग भी भारी संख्या में पहुंचे। ये तस्वीरें इससे साफ होता है। और किसी का सहारा लेकर कोई पहुंचा तो कोई लंबे समय तक इंतजार भी करता दिखा, लेकिन वो मताधिकार का इस्तेमाल उसने जरूर किया। और इस तरह से देखा जाए, यहां पर दिव्यांगों और बुजुर्गों को वोटिंग में सहूलियत के लिए जवानों ने भी काफी इंतजाम किए थे और उन्होंने भी पूरा सहयोग किया। इन तस्वीरों में एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला को आईटीबीपी के जवान पोलिंग बूथ तक लेकर गए। कई और जगह से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई और यहाँ पर हम चाय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों ने भी वोटिंग की होगी और वहां से सारी प्रक्रिया सही तरीके से आप लोगों को लगी? जी सर, जी सर। चलिए, काफी खुश है सभी। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर वोटिंग हुई है और सुबह से ही लंबी कतारें लगी थी। लोग मौका पाकर अपना वोट डालने के लिए जरूर पहुंचते रहे। तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट ने इस बार एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता यहां से चुनाव मैदान में है और उनके खिलाफ 185 उम्मीदवार इस सीट से लड़ रहे हैं। वोटिंग के लिए यहां सबसे ज्यादा 26,000 वोटिंग मशीन काम में ली गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चुनाव आयोग ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस सीट का नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन भी भेजा है। और तेलंगाना के निजामाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रही आपको बता दें कि के कविता जब वोट डालने गई तो लाइन में लगी महिलाओं ने उनका रिपोर्ट कार्ड सुना दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कविता पर वोट महिलाओं ने कुछ नहीं कराने का आरोप भी लगाया और कविता ने उनको समझाने की कोशिश भी की। तो चाय गरम में हम लगातार अहम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आज पहले फेज में किस तरह से वोटिंग हुई। इसके अलावा तमाम अहम खबरें बता रहे हैं। आपको बताते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल जो कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुई, किस तरह से उन्हें तवज्जो मिल रहा है। और अमीषा ने आज मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट के कांग्रेस उम्मीदवार संजय निरुपम के कार्यालय का उद्घाटन भी किया। तो अमीषा ने दफ्तर का उद्घाटन किया और खास तवज्जो यहां मिलती हुई अमीषा पटेल को। तो उर्मिला मातोंडकर और अमीषा पटेल यानी कांग्रेस में स्टार
प्रचारक भी कह सकते हैं कि यहां दिखाई पड़ते हुए। तो इलेक्शन की खबरें हम लगातार आपको बता रहे हैं और वोटिंग से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। पहले वोटिंग और फिर बाकी काम। और ये तस्वीर कुछ यही बता रही है, जहां बिजनौर में शादी से पहले दूल्हे ने वोट डाला। यानी शादी तो करनी ही है, लेकिन उससे पहले जरूरी है लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने की, अपने मताधिकार के इस्तेमाल की। और शादी से पहले दूल्हे ने वोट डाला। तो वोटिंग के दौरान इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं, जो कि असमर्थ बुजुर्गों को उठाकर परिवार के लोग पोलिंग बूथ तक लेकर गए, और ये उनके जज्बे को ही बयां करता है। आंध्र प्रदेश की तस्वीर उत्तराखंड में, और बुजुर्ग महिला को पीठ पर बिठाकर वोट देने के लिए लोग लेकर गए। ये उत्तराखंड की ये तस्वीर है, और एक भी वोटर छूट ना पाए, इलेक्शन कमीशन ने भी ये इंतजाम किया था। और नोएडा की अगर बात करें तो महिलाओं में वोटिंग का खासा क्रेज नजर आया। इस बार महिला सशक्तिकरण का दमखम दिखाने के लिए पिंक बूथ बनाए गए थे, जहां पर महिलाओं में वोटिंग के प्रति जागरूकता दिखाई दी। तो चाय गरम में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।